जी अच्छा वैसे कॉलेज ना, कॉलेज की ऑफिशियल छुट्टियां फॉर एग्जांपल अगर 4 हो ना, 4 फॉर एग्जांपल, तो बच्चों ने 6 करनी होती हैं, एक पहले वाली और एक जिस दिन छुट्टियां खत्म होनी उससे बाद वाली। जी जी हाँ जी चलें जी बहरहाल। जी डिस्काउंट फैक्टर तक आगे सब बच्चे 1.15 जी। कैलकुलेटर पे करें -1। जी कितना है जी? 0.0 जी जी एक मिनट, इसे बी कहते हैं जी। अब क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई बाय जी ₹108 आ गया जी। कितना आया जी? इधर 35 था। ओके बच्चों, हेलो इधर देखो बेटा जी। 108 कितना बच्चों? इधर वर्किंग नंबर और इधर लें सर, क्या लॉस आया या नहीं? बताएं जी ये कितना है? इधर लिखना है इसके सामने। बताएं जी लॉस कितना? एम्पेयरमेंट लॉस कितने का? जी जी नहीं, हमने ना इस पार्ट की लहदा की है ना, इस पार्ट की लहदा कर दी। हम हाँ, इस पार्ट की हमने लहदा कर दी है ना जी। आपने 2 लिख लेना, 2 लिख ले, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये ले, पूरे बच्चे कहते हैं नहीं सर इस तरह, ये लो। जी भाई हाँ, इधर लिख देना वर्किंग 1। शाबाश, आज आपने अच्छी बात कही है पहली दफा। अच्छा बच्चों अब देखो, पहले इसकी जी क्या करें जी? नहीं बच्चों इधर आओ, बहुत अफसोस हुआ। 30 देखो एक बार बात बात इधर इधर देखिए ना, इधर क्या लिखना है? अच्छा मेरा सवाल शायद ये होना चाहिए था। जी जी मैं अपना सवाल क्लियर करता हूं जी, आप तो गलत नहीं बता सकते ना। मैं अपना सवाल चेंज करता हूं। इस वर्किंग के अंदर अब मजीद क्या करना है? रिकवरेबल अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, एक लाइन छोड़ के। हाँ हाँ अब सही, अब सही। जी 10 बताएं जी। रीवैल्यूएशन लॉस ना बच्चों ना, गौर फिक्र करें। अच्छा जी देखें देखें, ये कॉस्ट मॉडल है, क्या है बच्चों? कोई सरप्लस इस तरह की चीजें तो है ही नहीं ना, तो ये डायरेक्ट किधर चला जाएगा? ओके बच्चों, आप इसकी एंट्री करवाएं। एंट्री तो बच्चों पहले भी हो सकती है, एंट्री का तो मसला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं जरा सीक्वेंस में चलते हैं ना जी। इधर देखें,
ये है जी इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बच्चों? कलर कोई और करते हैं ना, बताओ यार बताओ। इम्पेयरमेंट लॉस, इधर देखें, एसिड क्या हो रहा है, लेकिन एक क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इधर आना है ना, इधर 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 जज्बाती नहीं होना। और इधर बच्चों ये प्रॉफिट और लॉस है। क्या है बच्चों? ये प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम है ना जी सर। जी बच्चों बताओ। अच्छा अब ना मैं एक चीज इधर ना ऐड करने लगा हूं, P/L। सर ये सबको पता है प्रॉफिट और लॉस में ही जाना है इसने, ये नजर नहीं आ रहा आपको? जी मैंने क्या किया, इंपेयरमेंट लॉस आगे मैंने लिखा P/L। ये किसी हिकमत के तहत लिखा है बच्चों। कल वाला क्वेश्चन याद करें आप, उसमें रीवैल्यूएशन मॉडल था और सरप्लस पड़ा हुआ था। उधर एक सवाल आता है बच्चों के जहनों में कि सर ये है तो लॉस, लेकिन आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस क्यों हेडिंग दी? जी असल में उधर हमारे पास सरप्लस पड़ा था, फिर ना हमें उसके लिए कोई ऐसा लफ्ज, ऐसे लफ्ज का चुनाव करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम सरप्लस को कम भी कर दें और देखने वाले को यह पता चले कि हुआ सरप्लस ही कम है, लेकिन किस वजह से? इंपेयरमेंट लॉस की वजह से। आऊंगा मैं उस पर भी इंशाल्लाह, टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है। अभी फिलहाल इस पे जरा गौर फिक्र करें। ये इंपेयरमेंट लॉस है और ये वाला लॉस जो है बच्चों प्रॉफिट और लॉस P/L मैंने लिखा। कभी कभी ऐसा होता है जिस तरह कल वाले सवाल में किया, मैं दोबारा आऊंगा उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उधर था इंपेयरमेंट लॉस लेकिन सरप्लस पड़ा हुआ था, इसलिए हमने किया था रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। लेकिन दिखने वाले को ना वो इतनी क्लैरिटी से चीज समझ नहीं आती, लिहाजा हमें ना उधर भी इंशाल्लाह कुछ ऐसा करेंगे कि लिखें इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिख देंगे कि देखने वाला समझ जाएगा कि है इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं गया क्योंकि सरप्लस पड़ा हुआ था। हल्का सा हिंट दिया मैंने, बताया नहीं, अभी अभी करेंगे। बहरहाल इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस में कितने का? और बच्चों इधर अब जगह थोड़ी है तो मैं जरा इंपॉर्टेंट सा इस तरह करके लिख रहा हूं, आपने भी इंपॉर्टेंट नहीं लिखना शुरू कर देना जी। ओके बच्चों, ओके ओके सर जी। आप बताएं क्या करूं? आप नोट में आए बच्चों, नोट में बताएं किधर जाके मैं, जिस तरह डेप्रिसिएशन की वजह से ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बढ़ता है ना, इस तरह बच्चों अब इंपेयरमेंट कितने की? अच्छा आपको पता है ये वर्किंग 1 से आया और ये इंपेयरमेंट लॉस 12 का किधर से आया? रिक्वायरमेंट, शाबाश, रिक्वायरमेंट नंबर। ओके बच्चों, ओके है ना जी? डिस्पोजल तो मेरा नहीं ख्याल है जी, बताएं इस डिब्बे का टोटल कितना जी? 90। हाँ रिक्वायरमेंट, आपने रेफरेंस देना ना, ये 12 कहां से आया, तो एग्जामिनर को बताएं, शाबाश जी। इस डिब्बे का टोटल जी, बुक वैल्यू बताएं। आप इस तरह करें, अब उस वर्किंग में जाएं जरा, क्या ये रिकवरेबल अमाउंट के बराबर नहीं आया? क्या ये रिकवरेबल अमाउंट के बराबर नहीं है? क्या ये रिकवरेबल अमाउंट के बराबर नहीं है? या वही बात नहीं होगी? हम इंशाल्लाह एक ऐसी वर्किंग सेट कर लेंगे, चाहे रिवैल्यूड अमाउंट हो चाहे रिकवरेबल अमाउंट हो, जवाब एंड पे ये नजर आ रहा होगा। रिवैल्यूड अमाउंट में भी ऐसा ही होता था, सही है ना बच्चों जी? आप देख लें रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। हमारे एसेट इंपेयर होने के बाद बच्चों किस पे पड़ा हुआ है? अब
ओके है ना, वो सही है। जी 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 बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, यही वाली, यही एंट्री। डेप्रिसिएशन की हम पहले कर चुके हैं ना, ठीक है। हाँ, इनका सवाल है कि सर रिवैल्यूएशन में जैसे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं, फिर सरप्लस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इधर वो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें भी वैसे दो मेथड्स हैं। कितने हैं? ये मेथड है पॉपुलर, क्या है, एक और मेथड भी है, उसको छोड़ें अभी फिलहाल, छोड़ें उसको। ये एंट्री करनी है, क्या करनी है बच्चों? वो कर दी भाई, कर दी सर। अब क्या करूं? अब क्या करूं? नहीं नहीं, इसको बच्चों भूलना तो नहीं है ना पुरानी चीजों को। इसको ओपनिंग नहीं बनाना, वो इसको ओपनिंग नहीं बनाना। आप इधर देखो, अब ये है 92, कितना है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 है और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, और बात समझ गए हो बच्चों? इसके लिए मैंने ये अगला साल ऐड करवाया था, वरना तो सारा काम 21 का ही है जी। नेक्स्ट टाइम बच्चों, अब आप गौर फिक्र, अब वो पुराना कॉन्सेप्ट, बुक वैल्यू रिवाइज है तो क्या होगा बोलें? बताएं जी। लाइफ कितनी थी इसकी? 5 साल थी। अब जब बची हुई अमाउंट, यानी रिवाइज बची हुई अमाउंट, रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ वो कितनी है जी? 3 है ना, 2 साल डेप्रिशिएट हो गया भाई। और इधर जी, इधर कितना जी? 70। इधर ओके, इसकी तो कोई जनरल एंट्री नहीं है ना, इसकी ना, इस 4 की जी। ये तो बात वर्किंग के लिए आता है जी, कि अब हमने हमारी, अच्छा ओरिजिनली मेरी बात सुनिएगा जरा बच्चे, बात सुनिएगा। अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आता तो इस टाइम हमारा एसेट देखें कितने में पड़ा होता, 120 भी होता ना। अब आपका एसेट जो है वो 12 रुपए से कम हो गया ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 3, ये 4 आया ना। इतने से आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है, ये उसका इंपैक्ट दिखा रहे हैं आपको कि इतने का फायदा भी एक किस्म का आपको मिल गया ना, इसकी एंट्री नहीं होती कोई भी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की तो होगी बच्चों की, नहीं होगी? होगी ना, करें 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 करें, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, वो मैं भी बताता हूँ आपको जी। ये है जी डेप्रिसिएशन, कितना? 30/60। वैसे 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 40 आना था, पता है आपको? वैसे 40 आ रहा था, वो 4 का बेनिफिट उधर नजर आ रहा है ना, 7 प्रॉफिट और लॉस में। वो अपने समझने के लिए हम करते हैं बस, ऐसा उसकी एंट्री नहीं होती। और जी जी, ओके बच्चों जी, आगे सब इधर तक। अब इसको मैं क्या करूं बताएं? लें सर, कितना जी? वर्किंग नंबर 1 नहीं चलती जा रही है जी। जी मेरा नहीं ख्याल कि एडिशन है इस साल, डिस्पोजल भी नहीं है, तो इस डिब्बे का टोटल जी, इंपेयरमेंट लॉस इस साल नहीं है। इस साल नहीं है जी इंपेयरमेंट लॉस ना, तो बच्चों डिस्पोजल भी नहीं है। बताएं जी इसका क्लोजिंग 1, बुक वैल्यू प्लीज जी। सब आगे जी, सब आगे बच्चों इधर तक जी जी। तो इसमें भी तो कम की है इधर, जब आपने कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ा दिया, अल्टीमेटली प्लांट को बढ़ाया, कम किया ना, बुक वैल्यू कम हो रही है ना। इधर डायरेक्टली नहीं करते प्लांट को, ठीक है जी।
किधर डिस्पोजल पे क्या किया मैंने? इम्पेयरमेंट लॉस 0 है ना जी, सही है भाई। इसमें आपने इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करना है, क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट करना है, ठीक है जी 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 जी, वो याद है मुझे जी। साहब आगे इधर तक, आगे बताएं जी, इधर आ जाए, इधर इधर जी, और जी इधर 5 साल थे जी, इधर जी इधर जी, जिस बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है बस वही लिखना है। किसका? ये 21 है, ये क्या है? वो टोटल का कॉलम तब बनता है जब एक से ज्यादा एसेट्स हो, जब डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट हो ना जी बच्चों। ए रिक्वायरमेंट पूरी बच्चों, बी वाली पूरी, हाँ सी पे आइएगा। इधर आना है आपने, इधर आके लिखने रिक्वायरमेंट नंबर जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 जी। कितना है जी बताएं? $36 और इसकी वर्किंग का रेफरेंस ओके डन, और डन है बच्चों जी, ठीक है डन बच्चों, कोई मसला। 36 आ गया, क्या आया बच्चों? ये रिक्वायरमेंट सी होगी आपकी, ये ए है, बी जनरल एंट्रीज हमने उधर की हैं जी, सी और ये क्या, सी ये है, और जनरल एंट्रीज वाली कौन सी है बच्चों? डी, ठीक है जी। अच्छा अब सुन लें, आप होमवर्क में क्या है, अभी अभी बैठना है, अभी टाइम काफी बड़ा है, वैसे पहले होमवर्क बता रहा हूं। ये क्वेश्चन तो है ही है, एक और नोट का सवाल आपने करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसके नीचे जो है वो भी बिल्कुल इसकी डिटो कॉपी है। एक मिनट दिखाना जरा, वही है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, ये आपने क्या करना है? अच्छा इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, इसको जरा इसकी शक्ल देख लीजिएगा कैसे किया, समझ लीजिएगा घर जाके, और क्वेश्चन नंबर 2 खुद कीजिएगा। क्या बच्चों? डिटो कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, सारा कुछ यही है, लेकिन नोट आपने 2 सालों का बनाना है, आगे लिख लें। किस साल का नोट है? 17 और 18 जी बिल्कुल जी। अच्छा अब आप आए बच्चों कल वाले क्वेश्चन पे, आप आए कल वाले को, अरहम ये तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट सही हुआ ये वाला, इधर देखो, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, जब रिवैल्यूएशन लॉस आता था तो हम सीधा प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते थे अगर सरप्लस नहीं था, और प्लांट को क्या करते थे? कम करते थे। इधर ना प्लांट को कम नहीं करना, काउंटर एसेट अकाउंट है, क्या है? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को क्या कर दो? उसको बढ़ा दो, क्या कर दो? जब उसे बढ़ाएंगे अल्टीमेटली आपकी बुक वैल्यू कम होगी, क्या होगी? IAS 36 में भी 2 मेथड्स हैं, क्या हैं? दिस इज द पॉपुलर मेथड, और ऐसे ही आपने क्वेश्चन करना है, वो देखेंगे इंशाल्लाह दूसरा मेथड आपको कब बताना है, वो खैर पहले ही पढ़ा हुआ है हमने, वो अभी नहीं पता कौन सा, मुझे भी नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो पहले बता देना तो बच्चे को ये समझ ही नहीं आती जी। ये ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे, ठीक है जी। जब आपने ये वाला बढ़ा दिया, इधर देखो, तो अल्टीमेटली आपकी बुक वैल्यू कम हो गई है ना, ये देखो इधर,
ये 12 रुपये मैंने किधर ऐड किए थे जाके, ये किए थे ना, तो मेरी बुक वैल्यू 120 की बजाय 108 नजर आ रही है। सही है गुड्डू? अच्छा जी, अब आप ना जरा कल वाले सवाल पे आइएगा दोबारा। ये सुहेर साहब किधर है? ये कल वाला है, कल वाला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, मेरा ख्याल है आपको रिवाइज भेजना पड़ेगा 29। ये कल वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है ना आपको जी? पता नहीं अब आपको याद है या याद नहीं है। आपको 2-3 मिनट देता हूं मैं, 2-3 मिनट है आपके पास, आपने इस क्वेश्चन को अपने तौर पे गो थ्रू कर लें। जल्दी करें, जल्दी। आपने नोट किया होगा ना जी? कर लें, गो थ्रू कर लें इस सवाल को अपने तौर पे कर लें 1-2 मिनट, फिर परेशान होंगे हमें, पता नहीं सर क्या बातें करने लग पड़े हैं, हमारी छुट्टियां भी खराब कर दी हैं जी। सर आप ना बोले ना, जब आप बोलते हैं मैं आपको कुछ कहता हूं। सही है सर, इस तरह बिठाए रखें 10-15 मिनट। हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? ऑनलाइन वालों प्लीज यार, आप भी, आपने तो डायरेक्ट आगे 5-7 मिनट कर देना जी। देख चांद, देख क्वेश्चन, देख अरहम, देख क्वेश्चन। मैस अच्छा जी। मेरा ख्याल है आपने हालचाल पूछ लिया होगा, कल की सारी बातें भी पूछ ली होंगी। आज तो अभी दिन शुरू हुआ है ना। आप सारी बातें एक दूसरे से शेयर कब करते हैं फिर? अगले दिन क्लासेस में आके टाइम मिलता होगा, है ना जी? आए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों, आ जाए शाबाश। ये प्लांट की कॉस्ट थी, हमने प्लांट नाम रख दिया था 500। डेट ऑफ परचेज थी 1 जनवरी 2010 बच्चों, ऐसे ही है जी। और कहता जी अभी जीसीए नहीं, कहता लाइफ इसकी कितनी है जी? 8 साल। अच्छा, और कहता रीवैल्यूएशन की तारीख क्या है? 1 जनवरी 2015। यानी इधर देखें जरा, मुतवज्जे हों, ये वर्किंग देखें बच्चों, वर्किंग मैं रिवाइज करवा रहा हूं सारा। इधर आए जी, ये कॉस्ट है जी। अब बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करनी है, क्यों? वजह बता दें। क्योंकि जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन की हमें बुक वैल्यू चाहिए ना। आप बच्चों मुतवज्जे प्लीज, मुतवज्जे, बी अटेंटिव जी। 2010 गया, एक हो गया जी, एक 11, ये अल्लाह ने इधर 3 दिए हुए ना, 10, 11, 12, 13, 14, 5 साल चलेंगे जी। कितने? 500 माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 8 साल जो यूजफुल लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। भाई मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ जी, ये आ जाएगी बुक वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों। अब एक लाइन छोड़ें, अपनी बुक पे देखें, शाबाश शाबाश, वैसे नहीं याद आएगा, अभी 5 मिनट पहले वाली बात याद नहीं है। देखें रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, आ गई बच्चों, आ गई ना अरहम, आ गई जी। एक लाइन छोड़ी और सरप्लस कितना आ गया? 613। ऐसे ही है बच्चों, ले जी इधर तक ब्रेक लगा दें। अब जनरल एंट्रीज हमने की होंगी, इस तारीख पे जनरल एंट्री क्या होनी है? 1 जनवरी 2010 पे प्लान डेबिट 500 का, कैश या बैंक क्रेडिट, और हर साल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी। वो 500 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 करे ना, तो 10, 11, 12, 13, 14 का सारों का सेम आना है ना। तो ये इस तरह करके मैंने कहा था, ये आपका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया, और मैंने कहा बाकी सारे सालों का 11, 12, 13, 14 का यही रहना है। ओके बच्चों, ओके है, लें सर। आगे जी, इधर रीवैल्यूड अमाउंट थी, हमने लगा दी थी लाइन, और हम इधर बेटा इधर लाइन लगा दी थी। अब इधर जी
अब बच्चों रीवैल्यूएशन कुछ और चीज है, इंपेयरमेंट कुछ और चीज है। आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो समझ कुछ नहीं आनी। इंपेयरमेंट कुछ और चीज है। ये सवाल इसलिए अच्छा है, इसमें इंपेयरमेंट भी आगे आ जानी है, तो दोनों एक ही सवाल में चीजें। ये रीवैल्यूड अमाउंट है। इस लाइन से लेके इधर तक देखें कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके अंदर छुपी हुई है। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। बताएं पहला, ये किसका स्टेप है बताओ? या इसलिए मैंने मेरा इरादा बदला, मैंने कहा नहीं, कल बच्चों को थोड़ा हिंट दे दिया था, अब मैं पहले ये सवाल करवाता हूं 2, मजीद इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट इनका बेहतर होगा, फिर इसको दोबारा जब लेके आऊंगा ना फिर ज्यादा अच्छा इनको समझ आएगा। अब रीवैल्यूएशन का स्टेप 1, रीवैल्यूएशन का पूछ रहा हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों प्लांट हमने नाम रखा था क्रेडिट। किसी को इतराज? ये देखें, ये एंट्री हुई है इधर, ये एंट्री हुई है ना? ओके बच्चों। अब दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन का, ये देखें, ये रीवैल्यूएशन है तो सरप्लस ऐड हो गया। अगर रीवैल्यूएशन नहीं है तो बच्चों ये नहीं आता, फिर ये नहीं आता, ये प्रॉफिट और लॉस तो आ जाता होता है ना, इंपेयरमेंट लॉस की वजह से। इस तरह जी 613 से बच्चों एसेट क्या हो गया? डेबिट और सरप्लस। ये एंट्री देख लें, हुई है किताबों में, ये एंट्री देख लें बच्चों, ये देखें, ये एंट्री देखनी है, ये वाली ये वाली। ओके बच्चों, कोई मसला मसाइल? इधर तक सब बच्चे आगे हैं? इधर तक सब बच्चे आगे? अच्छा सर आगे आए। आगे क्वेश्चन में कहता जी अब 3 सिनेरियोज हैं। कितने हैं? कहता जी 31 दिसंबर 2015 पे क्या है बच्चों? कहता रिकवरेबल अमाउंट। क्या याद रखना, रिकवरेबल अमाउंट का लफ्ज इधर आता है, IAS 36 अप्लाई होगा। क्या? अब इंपेयरमेंट वाली बातें आ जानी है। वो बात समझ रही हो चांद? अच्छा बच्चों अब आए जी इधर, अब इंपेयरमेंट वाली बातें आ जानी है। इंपेयरमेंट वाली बातों में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं, बस सादा बात करनी है। इधर आए जी, आप बताएं रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? उसने क्वेश्चन में खुद बताई है, लेकिन हमें तो उससे पहले एसेट की बुक वैल्यू चाहिए ना। आप देखें इधर, ये है जी रिवाइज, क्या बच्चों आपके पास? बोलो शाबाश। ये रिवाइज बुक वैल्यू कह सकते हैं ना इसे। रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 3, 8 साल टोटल थी। आप अपने क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन पे जाओ। सब बच्चे अटेंटिव हो, थोड़ा सा टाइम है बस, शाबाश, थोड़ा सा टाइम, अटेंटिव हो जाओ जी। 8 साल टोटल लाइफ है, कितनी है? कितनी दफा आप कितने साल डेप्रिशिएट किया? तो रिमेनिंग 3 है ना भाई। ये आपके पास आई डेप्रिसिएशन, और ये क्या है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, ओके बच्चों। आप इसकी एंट्री पहले करवाएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसकी एंट्री क्या होनी? सरप्लस कम हो रहा है, सरप्लस डेबिट, इसकी नेचर क्रेडिट है, कम होगा तो डेबिट, और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये देखें इधर, इधर देखो बच्चों, इधर ये कल वाली बातें रिपीट कर रहा हूं जी। ये एंट्री होगी बच्चों, ये एंट्री होगी ना बच्चों? लें सर, डन, कोई मसला? कोई मसला इधर तक? लें सर। आप आए, आप मुझे बताएं रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? एक लाइन छोड़ें बच्चों, ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई। इसको दोबारा करते हैं ना, इधर से दोबारा करते हैं, इधर से दोबारा जी। 450 रिकवरेबल अमाउंट है, बुक वैल्यू कितनी है भाई? रिकवरेबल अमाउंट आई है 36 का कॉन्सेप्ट है। बताएं इधर क्या आना है अब? असूलन बच्चों अगर कॉस्ट मॉडल होता फिर सरप्लस ना होता ना, फिर हम इसे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते। अगर मैं जनरल एंट्री करता एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस तो क्रेडिट ही है ना। डेबिट किसे करता? इंपेयरमेंट लॉस, और आगे ब्रैकेट में लिखता P स्लैश, ताकि देखने वाले को पता चले ये लॉस है और डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में चला गया। इधर बताओ क्या करना है? शाबाश, वेल डन। कल मैंने बताया था ना, क्या क्या कहा था? जब लॉस आया तो भाई आगे सरप्लस पड़ा था, उसने कहा तुम्हें मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, और लाश भी बाबा हैवी वाली है। गुजरने लगा तो उसने ऐसे टक्कर मारी, ओ भाईजान अंडरटेकर से मुकाबला करने हैं आप लोग भाई। उसने उठा के ऐसे मारा। उसने कहा भाई जा। ये 83 से आपने क्या कर दिया? सरप्लस कम किया। किस वजह से ये बताओ? वेल डन, शाबाश। रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से नहीं। एंट्री पे आओ, इधर आओ। अब ये है रिवैल्यूएशन, लेकिन देखने वाला इतना क्लैरिटी के साथ इसको नहीं पढ़ पाएगा, वो कंफ्यूज होगा। क्या होगा?
उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी 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 बोलना नहीं है, अभी मुझे मौका देना है। इधर आपने लिखना है क्या, इंपेयरमेंट लॉस। वो है तो इंपेयरमेंट लॉस ना, लेकिन आप कम किसे कर रहे हो? ओके बच्चों, अभी इंशाल्लाह मैंने आपको यह भी समझाना है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो है ना, ये दो चीजों का मजमूआ है, एक है प्रॉफिट और लॉस और एक है अदर कंप्रीहेंसिव। प्रॉफिट और लॉस का तो आपको पता है, ओसीआई अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के बारे में मैंने गुफ्तगू करनी है आपसे। उसमें अनरियलाइज गेन लॉस इस तरह की चीजें आती हैं ओसीआई में, वो पूरी पिक्चर बना के दूंगा इंशाल्लाह कि प्रॉफिट और लॉस से आगे एक दो और चीजें भी हैं। यानी हमारे सिलेबस में तो ओसीआई में सिर्फ एक चीज है जिसे हम कहते हैं बच्चों क्या, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। ओके बच्चों, सही है ना? अच्छा जी, बहरहाल फिलहाल मुझे बताएं, ये आपको ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा? ये पिक्चर क्लियर नहीं है? देखने वाला कहेगा अच्छा ठीक है ये तो सही है ना, इसका मसला नहीं, इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन आगे प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाना, वरना बंदा जज्बाती होकर ना इसे डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएगा। और अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखूंगा तो देखने वाला कहेगा पता नहीं ये रिवैल्यूएशन लॉस है। और बात समझे हैं मेरे भाई, है इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, ऐसा कभी हो नहीं सकता? आप खुद सोचे, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं भाई, ऐसा पॉसिबल है एक एसेट है उसके अगेंस्ट सरप्लस भी पड़ा हुआ है और किताबों में उसके अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस में लॉस भी रिकॉर्ड किया जा रहा है? पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा, वो कहते हैं ना बाहमी इत्तफाक के साथ ये डिसाइड किया, वो कहते हैं ना, इसलिए IAS 36 ने और IAS 16 ने भी बाहमी इत्तफाक किया होगा ना कि जी गोल मेज कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या है ये, वो कहते जी चलें जी राउंड, उन्होंने अंग्रेजी का लफ्ज बोला। अच्छा बस, अब आपने एक दिन में एक दफा बोल दिया, अब दोबारा अंग्रेजी का लफ्ज नहीं बोलना, बस बहुत है इतना जी, ऐसे ही कोई। अच्छा अगली बात भाई, इनका भी आपस में बाहमी इत्तेफाक हुआ होगा ना, अगर किताबों में सरप्लस पड़ा है तो पहले IAS 16 वाले सरप्लस को कम करोगे, फिर जाके इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करोगे। वो ऐसे इत्तेफाक हुआ होगा ना मेरे भाई, क्या मैं समझा पाया हूं बात आपको? वरना तो देखे ना, एक जगह पे आपको सरप्लस किताबों में नजर आ रहा है, आपसे कोई पूछे यार इंसान जो है एक वक्त में ना, ये तो वैसे वो ऐसे पुराने जो होती थी, आंसू भी आ रहे हैं और गम या खुशी, आंसू भी आ रहा है और हंस भी रहा है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कभी खुशी कभी गम, या तो खुशी होती है या क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता रो भी रहे हंस भी रहे हैं, बड़ा अजीब सा बंदा लग रहा होता है। इसलिए बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे आपके एसेट के क्या हालात है, आप उसे या तो कहेंगे कि अच्छे हैं या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे आधे अच्छे हैं आधे बुरे हैं, ये तो कोई वो बात दरमियानी बात, ये तो कोई नहीं है ना भाई जी। अगली बात सुने, हेलो, अगली बात सुनो भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी अकल भी इस चीज की इजाजत नहीं देती। आप किसी आम आदमी से भी पूछे ना कि भाई एक एसेट है उसके अगेंस्ट किताबों में आप खुश हो रहे हैं सरप्लस रिकॉर्ड करके, और साथ ही उसी एसेट के अगेंस्ट आपने कहा थोड़ा सा प्रॉफिट भी, थोड़ा सा लॉस भी आ रहा हो, यार क्या जाहिलाना बातें कर रहे हो, या तो सारा लॉस रिकॉर्ड करो या सरप्लस क्या कहते हैं रिकॉर्ड करो, ये क्या बात हुई? और बात समझ रहे हैं? हाँ, ये बात करना कि जी पहले ये एसेट पे सरप्लस था, अब लॉस है, लेकिन हमारे पास पहले वो सरप्लस पड़ा है, पहले उसे खत्म करेंगे तो लॉस में लेके जाएंगे ना। क्या ये बात समझ आती है आपको जी? ये बाहमी इत्तफाक और रजामंदी है किसकी बच्चों? IAS 16 की और IAS 36 की। ये बात समझ आती? तो हमेशा याद रखना, लिखें, नोट लिखो बच्चों, IAS 36 में नोट लिखना है आपने। IAS 36 में नोट लिखें, लिखे जी, नोट नंबर 1, जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा असूलन, जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा असूलन इसे, जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा असूलन इसे प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए। जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा असूलन इसे, बोलो शाबाश, प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए। और ऐसे ही है ना बच्चों, इसमें तो चाहे रिवैल्यूएशन वाला मॉडल है, चाहे
कॉस्ट मॉडल है भाई, ऐसे ही है ना। आगे आगे लिख लें थोड़ा सा, चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल है चाहे क्या है। जी जी, अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये ना स्टैंडर्ड पढ़ लें ये पता ना हो भाई, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। इस वाले स्टैंडर्ड में जो हम इंपेयरमेंट पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में दो मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक, ओ ये तो पता है ना जी। ये ना हो कि कल को आप मेरे से ये सवाल पूछ लें कि सर आइए 36 में रीवैल्यूएशन कहां से आ गई, तो फिर बूटे ने ला जुत्ती लेनी है जी। अच्छा नहीं फिर अच्छा ये बात लिख ली भाई, अगली बात लिखें, अगली बात लिखो, अगली बात लिखो, लिखें अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है, अगर ये एक्सेप्शन है ना जनरल रूल की, इधर लिख लें एक्सेप्शन लिखें, समझे आप 2-4 मिनट के लिए लॉ पढ़ रहे हैं, लिखें नीचे एक्सेप्शन लिखें। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है, ये जनरल रूल की एक्सेप्शन आ गई, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है और उसमें पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है और उसमें पहले से सरप्लस पड़ा हुआ है, तो हम पहले बोलो शाबाश, तो हम पहले उस सरप्लस को कम करेंगे, तो हम पहले बोलो शाबाश सरप्लस को कम करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो वो प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे, और अगर कुछ बच गया तो प्रॉफिट और लॉस में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये मसला सिर्फ रिवैल्यूएशन मॉडल में आता है, कॉस्ट मॉडल में तो भाई सरप्लस है ही नहीं ना, वो तो जनरल, वो पहली बात देख लें आप, जनरल रूल क्या है। अगर आपसे की पूछे जी इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या है, आपने कहना जी इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अगर आपसे अगला, अगर सिर्फ इतना पूछे खामोश, अगर आपसे पूछे नहीं आप आओ ना आप बताओ, आपने कहना क्या, कहता अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, आपने कहना भाई फिर भी यही एंट्री होनी है, फिर आपसे कहता नहीं एक और सवाल का जवाब दो, अगर सरप्लस पड़ा है, आपने कहना हाँ आप फिर अब सुन लें, आप फिर पहले उस सरप्लस को कम करेंगे यानी डेबिट करेंगे, अगर कुछ बचा तो लिखेंगे इंपेयरमेंट लॉस यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो डेबिट, फिर अगर कुछ बच गया तो इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस, वो डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अब जो बातें लिखवाई हैं इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, करके दे, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा ना जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जी। क्लासेस में जाना है, क्लासेस अगली क्लास है जी। सिनेरियो नंबर 2 जी 50, सिनेरियो नंबर 2 जी 50 जी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बच्चे कहने सर सवाल लंबा हो जाना, ना ना कुछ नहीं हुआ जी। इधर देखें, इधर खबरदार मेरा नाम लिया कह देंगे जी 2। अच्छा अब मैं सिनेरियो नंबर 2 पे आ रहा हूं, अब मैं ना पूरी वर्किंग दोबारा नहीं करूंगा, मैं इधर से वर्किंग कॉपी कर लूंगा, 31 दिसंबर 15 से कॉपी कर लूंगा ना जी। सिनेरियो नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन और जी प्लांट और जी सर, इधर से वर्किंग कॉपी कर लेना, ये बुक वैल्यू जो आ रही है, बाकी एंट्रीज तो सेम होनी है ना, बस रिकवरेबल अमाउंट चेंज हो रही है। वैसे तो मैं इधर भी कर सकता था, मैं ये इधर रखता, इधर बस चेंज कर देता, लेकिन ना वो 3 सिनेरियोज आपके सामने नहीं होने, फिर वो बार बार रेस करके ना वो सिनेरियो सामने नहीं होंगे जी। 533 ऐसे ही है जी, और ना ठीक है। आप एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 15 पे आए बच्चों, आंखें खोल कर रिकवरेबल अमाउंट बताएं। लो जी, कितनी बच्चों, बहुत ज्यादा काम, 483 के। अब इधर देखो बच्चों, इधर मुतवज्जे हूं,
सरप्लस ने कहा मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, फाइट हुई आपस में काफी ज्यादा, लेकिन बच्चों लाश थोड़ी परा होगी, उन्होंने कहा भाई चल बस कर अब। आप बच्चों ये जीत गया ना, ये इंपेयरमेंट लॉस सरप्लस से जीत गया। 409 से ये कम और बैलेंसिंग लें बच्चों, इस वर्किंग पे ग्रिप कर लें, एंट्रीज आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह जी। आंडा 74 डन डन। अच्छा इधर क्या लिख दूंगा मैं, इधर इंपेयरमेंट लॉस ही आएगा, ये 36 में रिकवरेबल अमाउंट है जी बच्चों। इंपेयरमेंट बनाएं जी, आप एंट्री खुद बताएं, शाबाश। इधर 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 मेरी सुन लें, ये देखें इधर, अरहम इधर देखो, ये है 483। वैसे ये कौन से वाला डिब्बा कम होगा, प्लांट वाला, लेकिन इसकी जगह क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर दें, या तो प्लांट को कर दो या फिर क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को, लेकिन हम प्लांट वाला नहीं, हम कॉन्ट्रा को करते हैं ना जी। एंट्री जी सिनेरियो नंबर 2 की एंट्री मैं इसके नीचे ही कर रहा हूं बच्चों, जर्नल एंट्री सिनेरियो नंबर 2 की जी मेरे भाई। अरे सीधी सीधी कर दूं, ले सर, इधर आएगा जी एक्यूमुलेटेड $483 से। अब आए बच्चों डेबिट साइड पे, 2 दफा इंपेयरमेंट लॉस लिखना है आपने। पहले लिखें जी रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से कितना, मैं लफ्ज गलत बोल गया हूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से नहीं, इंपेयरमेंट लॉस गलत हो गया ना, इंपेयरमेंट लॉस होने की वजह से सरप्लस कितना कम, ये मुझे लफ्ज बोलना चाहिए। इंपेयरमेंट बताएं जो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। अब बच्चे ने एक सवाल सोचते हैं, सर अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो हमने प्रॉफिट और लॉस में कितना, मेरे चांद ये देखो ये क्या लिखा है, ये लेके जाना है ना, और सरप्लस आपका जो पड़ा होगा ये आता है ना उसमें, और रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस वो इक्विटी में उधर जीरो हो जाएगा, और समझ गए हो। मैं इंशाल्लाह मैं बना के भी दिखा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना हमारे होते जी। अब आए बच्चों सिनेरियो नंबर 3 पे, आप नहीं करेंगे, आपने कहां करना है, आपको टाइम मिलना है, नहीं मुझे समझाने दो, मेरी देखो, कल संडे है, मेरा भी ऑफ है ना, तो मंडे वाले दिन मैं भी शायद, तो मैं भी चाहता हूँ मेरा भी एक दिन अच्छा गुजरे, कि मैं भी रिलैक्स हूँ, कि बच्चों को समझ आए, वरना टेंशन ही होती रहेगी हमें भी जी। ये है 550, क्या है बच्चों जी, डेट इधर इधर जी जी, इधर आएगा जी, वो तो बुक वैल्यू कॉपी पेस्ट कर लेना बच्चों, ये मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, मुख्तलिफ सिनेरियोज है ना जी जी। बच्चों अपनी किताब पे प्लीज प्लीज सब बच्चे किताब पे देखें, सिनेरियो नंबर 3 में कितनी है, ऑल सिनेरियोज आर इंडिपेंडेंट 5। बताता हूं, रुको जरा रुको, ऐसे 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 देखते हैं, अभी परेशान नहीं होना आपने जी। इधर आए जी, 31 दिसंबर 15 पे आए और बताएं नो इंपेयरमेंट लॉस, क्या बच्चों, फिर आपने क्या किया होगा, इधर आपने छोड़ दिया इधर क्वेश्चन, चले मैं भी छोड़ देता हूं, वैसे कुछ होना है, छोड़ें, रिलैक्स करें, आप घर जाएं, शाबाश जी। हाँ क्वेश्चन देख लें जी, अभी इधर 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 रुक जाए, इसको अगली क्लास में कर लेंगे आके, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स। अच्छा जी इधर देखें, इधर बहरहाल कुछ होना है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन आपने घर जाके बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल इस सवाल को, सिनेरियो नंबर 2 को आप दोबारा देखिएगा, 1 को, 3 को छोड़ दें जी। सवाल जी IS 16 के पहले नोट कर लें,
KL वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें डिस्पोजल थी बच्चों। KL वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 था लेक्चर नोट्स का। इसमें ना नोट बनाना था और डिस्पोजल भी थी। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें डिस्पोजल थी, वो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर, वो करवाया था मैंने क्लास में, दिस्तगिल वाला था नहीं है, शेर दिल वाला, शाबाश शेर दिल। क्वेश्चन नंबर भी बताएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चन आपने सुन लें, अब तरतीब भी साथ साथ सुन लें। ये दोनों क्वेश्चन आपने साथ साथ करने हैं, एक सिटिंग में ये दोनों सवाल होने चाहिए आपके, शेर दिल वाला और KL वाला, ये साथ साथ होने चाहिए। लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन करेंगे फैम वाला। फैम, अब सीक्वेंस जिस तरह कह रहा हूं वैसे करना है। पहले आप फैम वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर आप 5-7 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन एक सिटिंग में करेंगे। एक सवाल में गलती करेंगे, दूसरे सवाल से सीखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 69, फिर करेंगे शेर दिल वाला। अगली बात, ये तो नोट वाले सवाल हो गए। फिर बच्चों अब आपने क्या करना है, फिर आपने क्वेश्चन करना है बच्चों टुसुकी लिमिटेड वाला, वो पास पेपर का क्वेश्चन है जी। अब नहीं, जिस तरह किताब का सॉल्यूशन है, रिवाइज लाइफ वाला, रिवाइज लाइफ, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए करवाया था ना। जिस तरह किताब का सॉल्यूशन है बिल्कुल वैसे, रिमेनिंग लाइफ से टुसुकी लिमिटेड वाला। हाँ जी। फिर एक क्वेश्चन है PQR लिमिटेड वाला, ये 2 सवाल एक सिटिंग में करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन बैंक का 13, ये एक सिटिंग में करेंगे, एक सिटिंग में। क्वेश्चन नंबर 13 PQR लिमिटेड क्वेश्चन बैंक का सवाल एक सिटिंग में होगा जी। ये जी PQR बेटा जी। उसके बाद पियानो लिमिटेड वाला सवाल कर लेंगे। सुन लें भाई, सुन लो, आप कीजिएगा ना, आप वर्किंग देख लीजिएगा। पियानो लिमिटेड वाला आपने पहले किया हुआ है ना करें। लेकिन जो मैं क्यों बता रहा हूं, कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर रिवीजन के लिए सवाल बता दें, उनके लिए बता रहा हूं। लेकिन जो मस्ट डू सवाल है ना, वो 69 शेयर दिल लिमिटेड, ये 2 तो आपने लाजमी करने हैं। अगर फैम वाला 2 दफा पहले कर लिया, फिर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। IS 36 पे आ जाओ बच्चों। IS 36 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 आपने ऑलरेडी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था? तो 3 नहीं करना, 2 देख लीजिएगा, 2 और 4 आपने कर लेना है। और इसके 2 सिनेरियोस, किस वाले के वाला, वो जो 4 वाले के 2 सिनेरियोस। और नोट वाला तो आपको पहले ही बता दिया था ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर नोट्स का। अब ये आपका 3-4 दिन का रिवीजन प्लान हो गया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।